देहरादून में आज होगी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक। प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में 2 दिनों तक पार्टी कार्यालय में होगी मीटिंग। 33 विभागों की होगी बैठक और समीक्षा। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की कसरत जारी। देहरादून में जारी है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन हुआ शुरू। देहरादून में धामी कैबिनेट की हुई बैठक। कुल 28 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। धामी कैबिनेट ने लगाई खेल नीति पर मुहर। बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की योजना। पीआरडी जवानों का भी बढ़ाया गया वेतनमान। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। टिकट बंटवारे को लेकर हरक सिंह पर कार्रवाई की कही बात। पार्टी फोरम में कर सकते हैं शिकायत। नगर निगम हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच तालमेल में कमी। आपसी खींचतान का खामियाजा भुगत रहा शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण में खिसका 41वें पायदान तक। नमस्कार, मैं हूं साक्षी केसरी। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहां के कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। चर्चा होगी और कई मुद्दों को लेकर के बातचीत होनी है कैबिनेट मंत्री की। क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2022 में उत्तराखंड में, तो इसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। कुछ मंत्रियों के साथ औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, तो कुछ के साथ रणनीतिक चर्चा भी की जा सकती है। और देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की बैठक है आज और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समितियों की आज बैठक आयोजित की गई है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। प्रहलाद जोशी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, जिसमें चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों की बैठक है और 33 विभागों की बैठक और समीक्षा होगी। आज 2 दिन तक ये बैठक चलनी है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के ये बैठक की जा रही है। मंथन किया जाएगा चुनावों को लेकर के कि 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां करनी है। इस पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। 2 दिनों तक के लिए ये आयोजन किया गया है, ये बैठक किया जाएगा। देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, चूंकि चुनाव को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है, ये बैठक की जा रही है बीजेपी की, क्या कुछ अहम चर्चा इस बैठक में हो सकती है? क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? टिपिकल आज चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक यहाँ पर हो रही है। बीजेपी के प्रदेश जो चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वो देहरादून के दौरे पर हैं। उनके साथ जो सह प्रभारी हैं श्रीमती लोकेश चटर्जी, सरदार आरपी सिंह, वो भी प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी आज से ही पूरे चुनावी जो प्रबंधन है उन सब चीज़ों की तैयारियों को लेकर यहाँ पर जुट चुकी है। पहले ये कह सकते हैं कि जो पहली बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, ये पहली बैठक होगी। शाम 4:30 बजे बैठक है, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय चुनाव जो प्रभारी हैं प्रदेश के, वो यहाँ पर बैठक करेंगे। उसके बाद शाम 6 बजे से लगातार बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें कुछ विभागों की बैठक आज होगी, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो चुनाव रणनीतियाँ हैं उन सब चीज़ों पर मंथन होगा। और उसके बाद जो विभाग बची जाएंगे उन विभागों की कल बैठक होगी। उसमें खासतौर पर जो चुनावी प्रचार किस प्रकार से किया जा सकता है, जो चुनावी जनसभाएं होंगी, उन पर जो प्रबंधन होंगे, उन सब चीज़ों को लेकर मंथन होगा और कैसे 60 पार का लक्ष्य पाया जा सकता है,
उन सब चीज़ों को लेकर नेताएं आपसे सुझाव देते नजर आएंगे, मंथन करते नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं चुनाव प्रबंधन को लेकर वो आज से शुरू होंगी और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जो बैठकों का दौर होगा वो भी और देखने को यहाँ पर मिलेगा कि क्योंकि चुनावी समय है, ऐसे में सभी कह सकते हैं जो सियासी दल हैं वो अपने अपनी रणनीति के अनुरूप काम कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से जनता को पार्टी से प्रतिलामबंद किया जा सके और जो बड़ी जीत है चुनाव में वो हासिल की जा सके। जी बिल्कुल। अभय, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? गणेश जोशी चूंकि वो अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, लेकिन 2 दिन तक ये बैठक चलनी है। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचेंगे और आज की अगर बात करें तो कितने बजे इस बैठक की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रदेश चुनाव प्रभारी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके अलावा जो सह प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उन पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, यानी पहले से ही इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर पार्टी के प्रदेश संगठन के द्वारा दी जा चुकी थी और अब आगे आने वाले दिनों में जो बैठकें होनी है उन सब चीज़ों को लेकर आज जो रणनीति बनेगी उसको लेकर जिन जिम्मेदारियाँ वो यहाँ पर होगी। पहली बैठक शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके बाद दूसरी बैठक जो होगी शाम को 6 बजे से यहाँ पर शुरू होगी, जो चुनाव प्रबंधन समितियों की जो बैठक होगी, यानी जो 33 विभाग इस चुनाव प्रबंधन समिति के अधीन आते हैं उन सभी के यहाँ पर बैठक होगी और उन सभी को पहले से इन बैठकों की जिम्मेदारी सूचना यहाँ पर दी जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति के अनुरूप यहाँ पर काम कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से जो 60 पार का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर पाया जा सके। जी अबे, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदेश में बीजेपी कितनी मजबूत नजर आ रही है? अगर धरातल की बात करें तो लोगों में किस तरीके की चर्चा चल रही है? बिल्कुल, अगर बीजेपी के मजबूत संघ की बात करते हैं तो बीजेपी का जो चुनावी प्रबंधन है वो अन्य दलों की तुलना में काफ़ी कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये एक कदम के तरफ में ये समझा जा सकता है कि बूथ मैनेजमेंट से लेकर जो चुनावी प्रबंधन तक का है, यानी बूथ से लेकर मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक बूथ की जो कमेटियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और इन सब चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि जो चुनावी रणनीतियाँ हैं उन रणनीतियों के अनुरूप किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके लिए नेताओं की जिम्मेदारी यहाँ पर बीजेपी के द्वारा तय की जा चुकी है। उन सभी की समीक्षाएं यहाँ पर की जा रही है। चुनाव प्रबंधन की जो कमेटियां उन सभी कमेटियों में सब चीज़ों की समीक्षा यहाँ पर होगी और उसके बाद एक रणनीति यहाँ पर तय होगी कि कैसे मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा जाए और जो पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित करा है चुनाव के लिए 60 पार का, उस लक्ष्य को पाया जा सके। जी बिल्कुल। अबे, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पे आपसे जानकारी चाहेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे इस बैठक को करा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है। वहीं इस बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की शुरू हो चुकी है और इसमें जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर के मंथन की जाएगी। अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, चूंकि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और जिताऊ उम्मीदवार की खोज की जा रही है, ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनकी जानकारी मिल पा रही है कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है या कौन से ऐसे नेता होंगे जिन पर पार्टी विचार कर रही है? बीजेपी कह सकते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक में आगे किस प्रकार से काम किया जा सकता है उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर चल रही है और ये पहली स्क्रीनिंग कमेटी में जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन अविनाश पांडे, जो पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यहाँ पर ली जा चुकी है। अभी जो बैठक चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी के बाद की कोर ग्रुप की बैठक है जिसको यहाँ पर लिया जा रहा है। कांग्रेस भवन में सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने वीडियो साथी से कहता हूँ वो दिखाना चाहेंगे कि यही वो कमरा है जिसको वॉर रूम यहाँ पर नाम दिया गया है। इसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर चल रही है। यहीं पर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं और उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कोर कमेटी की बैठक है। इस कोर कमेटी की बैठक में उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जा रही है। सभी 21 लोग इस कोर कमेटी में आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री जितने कांग्रेस के हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है अविनाश पांडे वो यहाँ पर मौजूद है। उनके द्वारा एक कोर कमेटी की बैठक ली
जा रही है और चुनाव में किस प्रकार से मजबूत रणनीति के साथ लड़ा जा सकता है, उन सब चीज़ों की समीक्षा यहाँ पर होगी, मंथन यहाँ पर होगा। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस अपनी रणनीति के अनुरूप यहाँ पर काम कर रही है और अन्य दलों से एक कदम आगे बढ़कर जो चुनाव की जो रणनीतियाँ उन रणनीतियों को बनाते नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी की अभी स्क्रीनिंग कमेटी तैयार नहीं हो पाई है, आम आदमी पार्टी की अभी स्क्रीनिंग कमेटी की काम नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बनने के साथ साथ उसकी जो बैठकें वो बैठकें यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है वो अपने पुनः सत्ता वापसी के जो लक्ष्य को निर्धारित कर रही है उस पर आगे बढ़ने का काम यहाँ पर कर रही है। जी अब चूंकि थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है इसकी चर्चा भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तैयारियां देखिए हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सभी मंत्री वहां पर, सभी सदस्य जो हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और बैठक शुरू होगी। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कब तक ये बैठक होगी, कितने समय तक? बैठक की अगर पूरी बात करते हैं तो लगभग 2 से 3 घंटे की बैठक यहाँ पर होगी और इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात होगी वो चुनावी रणनीति पर किस प्रकार से मंथन होगा, प्रत्याशियों का चयन करने का तरीका क्या होगा, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार काम अपना कर रही है और इस काम में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट यानी खासतौर पर जो विधानसभा वार में कैसे जो जिताऊ कैंडिडेट है उनकी पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी अपना काम यहाँ पर कर रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें यहाँ पर चल रही है और ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव यहाँ पर, अविनाश पांडे यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने एक निजी कार्यक्रम के चलते पिथौरागढ़ दौरे के लिए निकल चुके हैं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यहाँ पर मौजूद रहे। तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपना काम यहाँ पर कर रही है और जो पुनः सत्ता वापसी का जो लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया उस लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है, उसके लिए जो प्रत्याशियों का जो चयन होगा वो किस स्तर पर होगा, कैसे उसका तरीका होगा, चुनाव प्रचार किस प्रकार से आगे किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर इस कोर कमेटी की बैठक में मंथन होगा और उस मंथन के तहत एक रणनीति बनाई जाएगी, उस रणनीति को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जी अब जिस तरीके से आज ये बैठक रखी गई है और इसमें जिताऊ उम्मीदवार की खोज की जाएगी, तो इनमें क्या कोई लिस्ट सामने आ रही है? क्या कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर विचार विमर्श चल रहा है या जिनको निर्धारित कर दिया गया है कि इनको तो टिकट देना ही देना है, बाकियों पर विचार चल रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी पार्टी में जो रणनीति बनी है उसमें ये कह सकते हैं कि जो सिटिंग विधायक है, सिटिंग विधायकों के साथ कोई छेड़छाड़ पार्टी इस समय नहीं करना चाहेगी। पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल इन बातों के संकेत दे चुके हैं कि जो सिटिंग विधायक है उनके टिकट यहाँ पर निर्धारित हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो सीटें हैं यानी जहाँ पर पार्टी पहली बार में कह सकते हैं रनर अप रही है, वहाँ पर किस प्रकार से मजबूत कैंडिडेट उतार जा सकते हैं ताकि पुनः सत्ता वापसी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाया जा सके और इन सब चीज़ों को लेकर लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और इसके अलावा पार्टी एक सबसे बड़ी जो चीज़ है उन चीज़ों पर जो मंथन कर रही है वो यही है कि 2017 में जो कमियां रही है यानी टिकट बंटवारे की जो कमियां रही है, चुनाव प्रबंधन में जो कमियां रही वो इस समय 2022 में देखने को ना मिले, उन सब चीज़ों को लेकर पहले से ही एक होमवर्क करने में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार उस दिशा में काम कर रही है। अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट यहाँ पर सेफ हैं, लेकिन जो आने वाले जो दूसरी जो सीटें हैं उन सीटों पर जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट ढूंढने का काम पार्टी इस समय करती हुई नजर आ रही है। जी अबे चूंकि 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में और ऐसे में जब सभी सीटों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो उनके प्रतिद्वंदियों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी लगातार देखी जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों को लेकर के कोई चर्चा सामने आई हो या किसी तरीके की तैयारी नजर आ रही हो? देखिए, आम आदमी पार्टी की तैयारियों को लेकर अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी अपने एक दिल्ली का जो मॉडल है उस मॉडल के आधार पर यहाँ पर काम कर रही है। पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी जो तैयारियों में थे उसमें जो पहली जो सीट थी यानी गंगोत्री विधानसभा की जो सीट थी उस सीट पर अपने मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे कर्नल अजय कोठियाल उनको वहाँ पर उतारने का वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बाकी सीटों पर अभी पार्टी की तरफ से कोई ऐसे संकेत यहाँ पर दिए नहीं दिए गए। इतना जरूर कह सकते हैं कि 42 सीटों पर पार्टी की तरफ से विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए जा चुके हैं और उनकी तरफ से जो कैंडिडेट है उनको तलाशने का काम वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनकी जो रणनीति है वो अभी तक दूसरे दलों की तुलना में बड़ी अलग सी नजर यहाँ पर आ रही है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उनकी दस्तक के देने के साथ ही जो बीजेपी और कांग्रेस की जो मुश्किलें थी वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी यात्रा यहाँ पर चल रही है, जो गारंटियाँ वो यहाँ पर दे रहे हैं, उन गारंटियों में जिस प्रकार से आम जनता उमड़ रही है उसकी कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जो मुश्किलें जो बेचैनियाँ
वो बढ़ती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि देखिए एक तरफ अभी यहाँ पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है उसकी शुरुआत हो रही है, शुरुआत कर रहे हैं, तो उधर बीजेपी भी मंथन कर रही है, चुनाव प्रबंधन को लेकर के बैठकें कर रही है। दोनों की बैठकों को किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, अगर दोनों बीजेपी और कांग्रेस की दोनों बैठकों को अगर हम देखते हैं तो फिर सीधे इस रूप में देखा जा सकता है कि तैयारियां अब चुनाव को लेकर दोनों ही दल अपनी करते नजर आ रहे हैं। अभी तक जो रणनीतियां बनी थी, यानी जो कागजों में जो रणनीतियां बनी थी, उस कागजों की रणनीतियों को कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, कैसे उसे धरातल पर उतारा जा सकता है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर आपके जिताऊ कैंडिडेट तक के, यानी जो प्रत्याशियों के जो चुनाव लड़ने का जो तरीका, उस पर कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, कैसे उन्हें सफल किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर हम मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के जो नेता हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, यानी हर नेता की जो जिम्मेदारी होगी वो अलग अलग यहाँ पर होगी, उसका जो काम बिल्कुल होगा अभय, वो कैसे वो क्योंकि पूरा किया जा सकता है, रणनीति कैसे जनता तैयार को जुड़ा जो जा है सकता है, उस पार्टियां पर कर मंथन रही होगा। हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा समय नहीं है, 2022 की शुरुआत में ही ये चुनाव होने हैं। अभय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।